फिल्म शुरू होती है। चोरी के एक केस से बूढ़ी औरत उसे बताती है, इन दोनों ने बस में मेरी चैन चुरा ली है। हरिशंकर कहता है, इनकी चैन वापस करो। लड़की कहती है, मैंने चोरी नहीं की, चाहो तो आप मेरी तलाशी ले सकते हो। हरिशंकर गुस्से में उस प्रेग्नेंट लड़की के पेट पर लात मार देता है। तभी दूसरी लड़की कहती है, इसे छोड़ दो, चैन मैंने चुराई है। थोड़ी देर बाद बस कंडक्टर चंद्रबाबू फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ आते हैं। तभी चंद्रबाबू बताता है, मैंने अपनी पत्नी के ऑन ऑपरेशन के लिए इनके पास चैन गिरवी रखी थी और अब ये बोल रहे हैं वह चैन नकली है। हरिशंकर पूछता है, कब और किस दुकान से खरीदी थी? चंद्रबाबू कहता है, बेटी के बर्थडे पर देने के लिए अनस्वरा जिलस से खरीदी थी। इंस्पेक्टर उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। वह चंद्रबाबू की बेटी से चैन के बारे में पूछता है। लड़की उन्हें बताती है, मुझसे वह चैन खो गई थी, इसलिए पापा के डर से मैंने यह नकली चैन बनवा ली। इस शंकर कहता है, वह चैन नकली है, फिर भी तुमने उन्हें गिरवी रखने के लिए जाने दिया, मतलब तुमने चैन खोई नहीं है। लड़की डरते हुए कहती है, मैं किसी को पसंद करती थी, अब इस लड़की ने चैन को किस लिए बदला वह आगे पता चलेगा। फिर बाहर आकर चैन की फोटो खींचकर अपनी टीम से पता लगाने के लिए कहता है। एंटनी और प्रवीण चैन की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है इस चैन के जैसे दिखने वाली और दो चैन को गिरवी रखा गया है, जिनकी डिटेल दुकानदार दे देता है। प्रवीण हरिशंकर को फोन करके बताता है, उनमें से एक चैन फैक्टर जोसेफ ने खरीदी थी, जिसने सुसाइड कर ली थी इनकी चैन को। जिसने गिरवी रखा था वह मॉल में काम करने वाली लड़की हसीना थी, जो छुट्टियां मनाने गोवा गई है। अगले सीन में इंस्पेक्टर जोसेफ की पत्नी से मिलता है और उनसे चैन के बारे में पूछता है। वह कहती है, ये तो मेरी बेटी की चैन है जो चोरी हो गई थी। तभी उनकी बेटी एंजेल आ जाती है। हरिशंकर पूछता है, तुम्हें याद है यह चैन कहाँ चोरी हुई थी? एंजेल कहती है, स्कूल जाते टाइम बाइक वाले ने खींच ली थी। उसके बाद मैंने पापा के साथ जाकर बेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। इधर उन लोगों को दूसरी चैन के बारे में भी पता चल जाता है, लेकिन वह हरिशंकर को ना बताकर साहुल को बताते हैं। साहुल कहता है, दूसरी चैन की डिटेल हरिशंकर को बिल्कुल मत बताना। वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर चंद्रबाबू को बताता है, तुम्हारी बेटी किसी से प्यार करती थी, उस लड़के ने उसका फायदा उठाकर उसका वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा, इसीलिए तुम्हारी बेटी ने चैन बदल दी। चंद्रबाबू कहता है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तभी उसे साहुल फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। साहुल कहता है, अब से तुम ये केस सॉल्व नहीं करोगे और हैदराबाद जाकर ट्रेनिंग करोगे। हरिशंकर जैसे ही बाहर आता है उसे एंटनी दिख जाता है। फिर वह अंदर जाकर कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इस केस को सॉल्व कर ही रहूंगा। इसके बाद वह घर जाकर अपनी पत्नी गीता को बताता है, आज एक केस आया था और साहुल चाहता है मैं वह इन्वेस्टिगेशन ना करूं। तभी उसे एक फोन आता है और वह चंद्रबाबू के घर जाकर देखता है उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। और चंद्रबाबू गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी मरी है। फिर वह घर आकर अपनी पत्नी से पूछता है, बड़ी बेटी नीला कहाँ है? गीता बताती है, वह सो गई है। वह नीला से मिलने जाता है, लेकिन वह दिखती नहीं है। वह फिर से पूछता है, बेटी कहाँ है? गीता कहती है, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा नहीं है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पुलिस एक श्याम नाम के लड़के को पकड़ती है, जिसने इंस्पेक्टर थॉमस की बेटी को अपने प्यार में फंसाकर फिर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा, जिसकी वजह से उसकी बेटी ने सुसाइड कर ली। उसके लैपटॉप में बहुत सारी लड़कियों के फोटो और वीडियोस होते हैं। तभी हरिशंकर को उसकी बेटी नीला का भी वीडियो मिल जाता है। फिर वह गुस्से में उसे मार देता है। अब हमें पता चलता है साहुल ने हरिशंकर को जिस चैन के बारे में बताने के लिए मना किया था, वह चैन हरिशंकर की बेटी ने ही गिरवी रखी थी। इधर नीला गीता से कहती है, नीला गीता से कहती, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसने मुझे नशा देकर मेरा फायदा उठाया था। गीता कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं सामान लूंगी। तभी हरिशंकर आ जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी वह देखता है नीला ने सुसाइड कर ली है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। चंद्रबाबू मीडिया को बताता है उसकी बेटी ने इंस्पेक्टर हरिशंकर की वजह से सुसाइड कर ली है। अगले सीन में इंस्पेक्टर थॉमस के जेल से छूटने के बाद हरिशंकर उनसे मिलने जाता है और पूछता है, श्याम को मैंने मारा था तो इल्जाम तुमने क्यों लिया? थॉमस कहता है, मेरे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं था, वैसे भी उस दिन तुम नहीं मारते तो मैं मार देता। फिर उसी रात 5 लोग थॉमस के घर आते हैं, जो अपने आप को उनकी बेटी का दोस्त बताते हैं। लेकिन थॉमस को उन पर शक हो जाता है और फोटो दिखाते हुए पूछता है, तुम लोग इनमें से कौन हो? क्रिस्टिक फोटो दिखाते हुए कहता है, तुमने जिसे मारा था उस श्याम के, हम लोग दोस्त हैं। फिर वह उन्हें शिकंजी में जहर मिलाकर पिला देते हैं। थॉमस की वाइफ उनसे कहती है, तुम्हारे दोस्त को इन्होंने नहीं, इंस्पेक्टर हरिशंकर ने मारा था। फिर सैलीन उनके फोन में से हरिशंकर की फोटो देख लेती है। अगले दिन हरिशंकर थॉमस के यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ चीजें नोटिस कर लेता है। फिर साहुल को बताता है, ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। कल रात कुछ लोग घर में आए थे और उन्होंने ही इन्हें जहर दिया है। मैंने सीढ़ियों पर आम के सूखे पत्ते देखे हैं, हो सकता है जहर देने के बाद वह लोग छत के रास्ते बाहर निकल गए हों। साल उन सभी जगहों पर जाता है जो हरिशंकर ने बताई थी। फिर उसे हरिशंकर की बात पर विश्वास हो जाता है।
उसके बाद वह जोसेफ की बेटी से मिलने जाता है और चैन दिखाते हुए बताता है, इसके जैसे 2 चैन और थी। उन लड़कियों के साथ जो हुआ वह मैं जानता हूं, इसलिए सच बता दो। वह लड़की बताती है, किसी ने मुझे ड्रग देकर मेरा फायदा उठाया। हरिशंकर उसे श्याम की फोटो दिखाता है। लड़की कहती है, ये वह नहीं है जिसने मुझे धोखा दिया था। वह 3 लोग थे। उसके बाद वह मॉल में काम करने वाली लड़की हसीना से मिलने जाता है और चैन के बारे में पूछने लगता है। हसीना उससे बताती है, गोवा जाने से पहले उसे वह चैन मॉल के ट्रायल रूम में मिली थी। फिर वह मॉल जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। हसीना कहती है, मॉल के मैनेजर से जो लड़की बात कर रही है, इसी की वह चैन है। फिर हरिशंकर मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछता है। मैनेजर उसे बताता है, जब मैं बोर में काम करता था तब मैंने इस लड़की के साथ पब में कई बार पार्टी की है, लेकिन यहां मिली तो मुझे पहचानने से मना कर दिया। तभी मॉल में वह लोग हरिशंकर को मारने आते हैं। उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए क्रिस्टिक अपने दोस्तों को बताता है, हरिशंकर ने एना को पहचान लिया है, अब हमें यहां पर नहीं रुकना चाहिए। अगले दिन हरिशंकर अपने सीनियर को बताता है, थॉमस और उसकी पत्नी को मानने वाले श्याम के दोस्त हो सकते हैं, जिन लड़कियों का उसने फायदा उठाया था। उनमें से इंस्पेक्टर जोसेफ की लड़की से मैंने बात की है। उसने बताया है उसका फायदा श्याम ने नहीं बल्कि 3 लोगों ने उठाया था। और मॉल में काम करने वाली हसीना ने बताया था, जो चैन उसको मिली थी वह बोर में रहने वाली लड़की की है। सीनियर उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बोर भेज देता है। फिर वहां लोकल पुलिस से जाकर मिलते हैं और एक दिन उन्हें पता चलता है वह लड़की पब में पार्टी कर रही है। हरिशंकर उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा देता है। तभी उन्हें एना पार्टी करते हुए दिख जाती है। एना को पता चल जाता है और वहां से भाग जाती है। फिर क्रिस्टिक को फोन करके बताती है, हरिशंकर ने मुझे पंप में देख लिया है और मेरा पीछा कर रहा है। आगे जाकर एना गाड़ी रोक देती है। फिर वह लोग अलग अलग ढूंढने लगते हैं। एना हरिशंकर का एक्सीडेंट करना चाहती है। तभी ट्रक एना की कार में टक्कर मार देता है और वह वहीं मर जाती है। तभी सीन हॉस्पिटल शिफ्ट होता है। हरिशंकर डॉक्टर से कहता है, यह लड़की मर्डर केस में सस्पेक्ट है, अगर इससे कोई मिलने आए तो मुझे बता देना। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। वह लोग डॉक्टर को पीट कर घायल कर देते हैं और डॉक्टर हरिशंकर को फोन करके बता देती है। फिर हरिशंकर और उन लोगों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। वह लोग हरिशंकर को भी घायल करके वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर हरिशंकर को बताती है, मैं उस लड़की को जानती हूँ, वह दूसरी लड़की के साथ ड्रग की लत छुड़ाने यहाँ आई थी। उन्हें छोटे बच्चों को ड्रग देने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। थोड़ी देर बाद प्रवीण उन्हें बताता है, इस लड़की का नाम एना है, इसे इसके दोस्तों के साथ इंस्पेक्टर जोसेफ ने अरेस्ट किया था। फिर वह पुलिस स्टेशन जाकर पता करता है तो कांस्टेबल उसे बताता है, बस कंडक्टर ने जोसेफ को फोन करके बताया था 3 लोग ड्रग का नशा करके मारपीट कर रहे हैं। जोसेफ उन्हें अरेस्ट करके ले जाता है। श्याम उनसे कहता है, केस मत बनाना, जितना बोलोगे उतना पैसा मिलेगा। कहता है, पैसा तो मैं ले ही लूंगा। फिर वह एना को गंदी नजरों से देखने लगता है और उसे छेड़ने लगता है। एना उसके चेहरे पर थूक देती है। गुस्से में गाड़ी को बीच रास्ते में रुकवाकर उन लड़कियों के साथ गंदा काम करता है। अगले सीन में हरिशंकर अपने सीनियर को बताता है, उस घटना के बाद उन्होंने बदला लेना शुरू किया और जोसेफ की बेटी का फायदा उठाकर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया होगा। तभी जोसेफ ने सुसाइड किया होगा। चंद्रबाबू आ जाता है। साहुल उसे फोटो दिखाते हुए पूछता है, इन्हें पहचानते हो? चंद्रबाबू बताता है, उस रात यह तीनों ड्रग का नशा करके पैसेंजर के साथ झगड़ा कर रहे थे। जब मैंने इन्हें रोकना चाहा तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट कर दी। फिर मैंने ही इंस्पेक्टर को फोन करके बुलाया था। साहुल कहता है, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वह इन तीनों ने तुमसे बदला लेने के लिए किया है। चंद्रबाबू कहता है, यह झगड़ा तो 3 साल पहले हुआ था, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। उसके बाद वो लोग गीता से मिलने जाते हैं। साहुल उसे फोटो दिखाते हुए पूछता है, क्या तुमने इन्हें पहले कहीं देखा है? गीता बताती है, उस रात जब मैं नीला के साथ जा रही थी तब यह लोग बस में ड्रग का नशा कर रहे थे। जब मैंने इन्हें रोकना चाहा तो ये झगड़ा करने लगे। फिर कंडक्टर ने पुलिस को फोन करके बुला लिया और पुलिस इन्हें अरेस्ट करके ले गई। थोड़ी देर बाद हरिशंकर साहुल से कहता है, गीता को सच मत बताना, वह खुद को गिल्टी मानेगी। उसकी बेटी की जान मेरी वजह से नहीं बल्कि उसकी वजह से गई है। तभी प्रवीण उसे फोन करके बताता है, एना की कॉल डिटेल से लास्ट नंबर की लोकेशन चंद्रबाबू के घर के आसपास की थी। हरिशंकर उसे चंद्रबाबू के घर पर पहुंचने के लिए कहता है। चंद्रबाबू की वाइफ बताती है, वह ड्यूटी के लिए निकल गई। तभी सीन बस स्टैंड शिफ्ट होता है। वह लोग चंद्रबाबू को चाकू मारते हैं। तभी हरिशंकर पहुंच जाता है। अब चंद्रबाबू समझ जाता है हरिशंकर सच बोल रहा था। अगले सीन में गीता अपने पापा के घर होती है। उसके पापा एक्स आर्मी मैन हैं। तभी वहां वह लोग आ जाते हैं और हरिशंकर को अकेले आने के लिए कहते हैं। फिर हरिशंकर साहुल को फोन करके कहता है, सीनियर को बता देना मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं। उनमें से एक लड़का जैसे ही सिगरेट पीने लगता है तभी गीता के पापा उसके ऊपर शराब फेंक देते हैं, जिससे आग लग जाती है और वह मौका पाकर अपनी रिवॉल्वर निकाल लेते हैं।
फिर गीता और उसकी बेटी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। उनके जाते ही वो लोग उसके पापा को मार देते हैं और पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाते हैं और चाकू मारकर उसे घायल कर देते हैं। तभी मौका पाकर उसकी बेटी जंगल की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां हरिशंकर आ जाता है और गीता उसे बताती है वो लोग जंगल की तरफ गए हैं। वो लोग बच्ची को मारने ही वाले होते हैं। तभी हरिशंकर वहां पहुंच जाता है। फिर से फाइट होने लगती है। हरिशंकर उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहां साहुल आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहानी कुछ महीनों के बाद दिखाई जाती है। साहुल और हरिशंकर न्यूज देखते हैं जिसमें बताया गया है वो लोग सबूत न मिलने की वजह से जेल से छूट गए हैं और उसी दिन ड्रग के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई है। तभी हम देखते हैं हरिशंकर ने ही उन लोगों को जहर देकर मारा था और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।